What is that piece of advice which you want to give to them? तो आई से कि यार एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी चीज़ में आप एंटर कर रहे हो उसका मार्केट कितना बड़ा है, कितना हम कैप्चर कर सकते हैं। So there were any moment of doubts जहाँ आपको लगा हो कि यार ये नहीं हो पाएगा? आई वॉज फेसिंग पर्सनली कि यार ये चीज़ चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी, बिकॉज अभी भी मैं ये चीज़ गलती कर देता हूँ कई बार कि मैं Hello everyone, welcome to Success की कहानियाँ with Hackingly. Here we are gonna talk about the journey of entrepreneurs, कैसे वो entrepreneurs बने, क्या उनकी startup की stories थी, and many more. To start with, for the first session, we have Prasoon Agarwal, the founder of Talk and Log with us. इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने Talk and Log कैसे start किया, इनकी पूरी जर्नी क्या थी. Welcome to the show, Prasoon. थैंक्स अ लॉट अवनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली प्रसून क्या है, प्रसून की आज तक की जर्नी क्या रही एंड व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी द एंटरप्रेन्योर. Yeah, so right after my graduation I started working as a social media manager in a company. So after 6 months I realized that okay, I'm not something looking out for a job. तो वहाँ पे आई फाउंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर्किंग। तो हम सब ने एक साथ रिजाइन किया वहाँ पे एंड वी स्टार्टेड विद द न्यू वेंचर। हमने नाम वाम कुछ नहीं सोचा था व्हेन वी स्टार्टेड। सो इवेंचुअली वी रेंटेड अ स्मॉल ऑफिस, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे नाम सोचा टॉक इन लॉक एंड इवेंचुअली वी स्टेप्ड इनटू द बिजनेस एंड वी स्टार्टेड कि ओके वी विल बी डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। एंड ऑफ कोर्स जब आप टॉक एंड लॉग बना रहे होगे एंड सिंस वी वर आल्सो मेकिंग हैकिंग ली, तो ऐसा काफी बार हुआ था कि इनिशियली जब हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो काफी सारे स्ट्रगल्स रहते हैं, चाहे वो टीम बिल्डिंग पर हो या चाहे वो ऑपरेशनल्स हो. आपकी जर्नी में ऐसे टॉक एंड लॉक की जर्नी में वो क्या स्ट्रगल्स थे जो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में? सो इनिशियली हमारा जो स्ट्रगल था वो टीम बिल्डिंग से ज़्यादा फाउंडर्स को एक साथ रखने का था, एज वी वर 5 फाउंडर्स। तो इनिशियली वी वर नॉट डूइंग गुड इन बिजनेस इन आवर इनिशियल डेज। तो ये इश्यूज रह रहे थे क्योंकि जब हम सब जॉब छोड़ के आए थे वी आर गेटिंग आवर सैलरीज एंड स्टफ, बट जैसे ही हमने खुद का स्टार्ट किया तो सैलरीज तो एक्सपेक्टेड थी ही नहीं, और कोई क्लाइंट्स भी इतने हमारे पास थे नहीं कि हम खुद सैलरीज विड्रॉ कर पाए। तो हम फाउंडर्स को इकट्ठा रखने में ही सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि ओके, क्योंकि धीरे धीरे लोग जाने लगे, क्योंकि वी आर नॉट पेइंग देम द सैलरीज फॉर इनिशियल 6 मंथ 7 मंथ्स। वी आर जस्ट गेटिंग लाइक जो भी पैसा कंपनी में आ रहा था उसी के अंदर हम वापस इन्वेस्ट करते जा रहे थे। तो आफ्टर 7 to 8 months हमने देखा कि हम 2 जन ही रह गए हैं कंपनी के अंदर, और वो भी धीरे धीरे ऐसा था कि ओके अभी हम इसको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। तो इवेंचुअली दे ऑल चले, मतलब फिर मैं अकेला रह गया था बिजनेस के। तो दिस वाज माय रियली बिग स्ट्रगल कि फाउंडर्स तो चले गए, अब इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। फिर देन आई स्टार्टेड कि नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। और फिर कोविड हिट्स एंड वी स्टेप्ड इनटू द एनिमेशन एंड दैट वाज अ कम बैक अगेन कि ठीक है नाउ वी आर डूइंग वेरी गुड। फिर हमने एनिमेशंस के अंदर भी मतलब काफी अच्छा काम किया है मार्केट। 5 फाउंडर्स से एक फाउंडर का जो भी एक जर्नी थी, इसके अंदर ऑफ कोर्स काफ़ी बार ऐसा लगा होगा कि यार ये चीज़ सही हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हम राइट डायरेक्शन पर हैं? सो देयर वर एनी मोमेंट ऑफ डाउट्स जहाँ आपको लगा हो कि यार ये नहीं हो पाएगा? ये बहुत था, मतलब हर एक फाउंडर जब छोड़ के जा रहा था, बिकॉज हमारे पास इनिशियली इतने क्लाइंट्स भी नहीं थे। तो वी वर फेसिंग, आई वाज फेसिंग पर्सनली कि यार ये चीज़ चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी, बिकॉज इवेंचुअली जब आप स्टार्टअप या कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो टीम बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आप टीम बिल्ड करने की जगह यू आर लूजिंग योर टीम। तो वहाँ पे एक बड़ा मेजर रोल था कि यार आप इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू था, बट उसको धीरे धीरे ओवरकम किया एंड वी टर्न द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की नहीं, इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। तो वी इंट्रोड्यूस्ड एनिमेशन इसीलिए कि यार ठीक है चलो किसी नए डायरेक्शन के अंदर भी जाना ज़रूरी है। हम जब भी किसी टीम को बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ इवेंचुअली व्हेन वी वर आल्सो बिल्डिंग हैकिंगली, देयर आर मेनी पीपल हू कम, हू गो एंड ये प्रोसेस बिल्कुल चलता ही रहता है। बट देन व्हाट वाज़ दैट एक्शन, मतलब जब आपका फर्स्ट कस्टमर या जब आपका फर्स्ट क्लाइंट ऑन बोर्ड हुआ, तो हाउ वर यू एक्चुअली फीलिंग ऑन दैट नोट? आज भी मैं सोचता हूँ उस क्लाइंट के बारे में तो वी वर रियली हैप्पी। मतलब बहुत बेसिक क्लाइंट था, 5,000 रुपये महीने का हमारा पहला क्लाइंट था, द टी एंड ट्रीट। आज भी इट वॉज अ कैफे, अब तो बंद हो गया है, बट वी वर रियली हैप्पी। उस समय हम 3 लोग थे, फाउंडर्स 3 ही बचे थे, बट वी वर रियली हैप्पी। मतलब हमने शायद
2-3 हज़ार की तो हमने पार्टी कर ली थी सबने साथ में कि यार चलो वी फाउंड अ न्यू क्लाइंट। तो इस पूरी जर्नी में जब आप बता रहे हो कि ये जो भी आपका पूरा एक प्रोसेस रहा कि आपकी कोर टीम थी वो चेंज हुई, पार्ट टीम ऑफ 5 इवेंचुअली बिकम जस्ट यू, एंड देन ये जितने भी स्ट्रगल्स आपके रहे, मोमेंट ऑफ डाउट्स थे, जितनी भी चीजें थी, तो वर देयर एनी पॉइंट्स जहाँ आपको ऐसा लगा कि दिस इज द पार्ट वेयर आई एम फेलिंग, कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड हाउ यू अपलिफ्टेड इट? Yeah, so when we started animations, next 2 to 3 years we were doing very good. हमारी टीम हो गई थी उसमें 14 to 15 लोगों की हमारी टीम हो गई थी। उसके बाद आई इवेंचुअली डिसाइडेड कि यार अब हम टेक के अंदर भी फोकस करते हैं थोड़ा, कि हम डिजिटल मार्केटिंग में वी आर डूइंग गुड, हम ऑब्वियसली। एनिमेशंस के अंदर 2D 3D मोशन ग्राफिक्स के अंदर वी आर डूइंग वेरी गुड। सो नाउ जो करंट इश्यूज मेरे को लगता है कि हर मार्केटिंग कंपनी को फेस होते हैं वो ये है कि वो कोर मार्केटिंग को छोड़ के वो सब जगह हाथ मारने लगते हैं, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो, वो कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, वो चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, राइट? दे थिंक कि वो एक मार्केटिंग से हटके आईटी भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो शायद उस समय मेरा भी माइंडसेट वही था कि यार यही चीज करते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, जहाँ हर से पैसा आ रहा है वहां जहां से। से पैसा आ रहा है ले लो। तो जैसे हर मार्केटिंग कंपनी कर रही थी कि यार हम वेबसाइट भी बनाते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो हम भी उस रेस में दौड़ने लग गए कि यार चलो हम वेबसाइट्स भी बनाएंगे, अब सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे, और मैं टेक फील्ड से नहीं हूँ, तो आई हैड जीरो आइडिया कि टेक टीम को भी मैनेज कैसे करना है या हायरिंग्स कैसे करनी है। तो हमने इनिशियली प्रोजेक्ट्स तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे मिल गए, बट वो टीम कभी बिल्ड नहीं हो पाई कि जो उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर पाए, चाहे वो प्रोजेक्ट्स वर्डप्रेस के हों, वो कोडेड प्रोजेक्ट्स हों, या जो जिस भी तरीके के थे। तो जैसे ही हमने वो चीज़ स्टार्ट करी, टेक के अंदर हम घुसे, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे वी स्टार्टेड फेलिंग, एंड वी फेल्ड मिजरेबली, कि हमको वो पार्ट बंद ही करना पड़ा कि यार नहीं कर सकते, एंड वी डिडंट सर्वाइव। और कुछ पर्सनल इश्यूज के चक्कर में फॉर सम ऑफ द रीजंस मेरे को वो कंपनी बंद करनी पड़ी इन 2022। एंड आफ्टर 6 to 7 months I realized कि I want to upgrade myself. Then I went to Germany. I did my masters from there, and in between that only I was planning कि यार नहीं इसको वापस तो करना है, I can't do jobs and all, right? My friends were doing part time and stuff. तो जब वो घर आते थे, मैं कभी वहां पे भी मैंने कभी जॉब वगैरह करी नहीं, तो घर आके हमारी यही बात होती थी यार तू घर बैठे बैठे करता क्या रहता है। तो इवेंचुअली वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मी, एंड हमारी कुछ बहस हो गई थी किसी बात को लेके। तो ही वाज लाइक यार घर पे बैठ के करते क्या रहता है, तू फ्री तो बैठा रहता है। तो दैट हिट मी वेरी हार्ड। ठीक है, तो आई वाज लाइक यार नहीं, अब वापस इस चीज को स्टार्ट करना है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ठीक है आई गॉट माई डिग्री, सब कुछ हो गया, अब आई वाज लाइक यार अब क्या करना है नेक्स्ट, क्योंकि वही चीजें गलतियां अगर मैं वापस करूंगा तो वो वापस फेल नहीं होना है। देन आई थॉट कि यार लेट्स गो बैक टू इंडिया। तो अभी मैं इसी मई के अंदर ही आई शिफ्टेड बैक टू इंडिया अगेन, एंड आई स्टार्टेड माई कंपनी अगेन आफ्टर 2 months, इन 2 or 3 months अगस्त में हमने वापस इसको लॉन्च कर दिया था। तो बट अब हमारा मेजर फोकस एनिमेशन और डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन के अंदर है। नाउ वी हैव मोर देन 30 to 40 क्लाइंट्स, जो हम जिसके लिए हम कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, और वी आर डूइंग वेरी गुड। लाइक प्रोडक्शन के अंदर भी काफी अच्छा करें, पोस्ट प्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड। इस पूरी जर्नी में जहाँ फेलियर में थे एंड देन यू गेट टू जर्मनी, वापस आए, कभी ऐसा हुआ कि उन पांच जो बाकी के चार लोग थे उनमें से किसी ने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की हो कि प्रसून, लेट्स गेट बैक एंड यू आर डूइंग अमेजिंग? बिकॉज मैं भी काफी बार देखती हूँ टिकटॉक राइट। एंड लॉक के रील्स देखती हूँ while you were shooting for n number of good content creators. तो इस पूरी जर्नी के टाइम पर कभी उन चारों में से कभी किसी का कॉल आया कि यार वापस से हैंग आउट करता है? नहीं यार, वो चारों अभी वापस जॉब ही कर रहे हैं। और अभी बस एक रिसेंट में मेरी एक को फाउंडर थी, उन्हीं की शादी का कार्ड आया था बस। एंड शी कॉल्ड मी यार, इफ यू कैन कम टू माय वेडिंग। तो ये बस हमारी कॉन्वर्जेशन हुई है, लाइक वी वर नेवर इन टच अगेन। तो आप शादी में गए नहीं, थे? मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इस वजह से मैं जा नहीं पाया था। हाँ, तो इस पूरे फेलियर की जर्नी में व्हाट वर दैट थ्री पीस ऑफ एडवाइस जो एज एक्सपीरियंस आपने लर्न करी है एंड यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? या देखो, फर्स्ट थिंग इज कि वर्क विद द बेस्ट टीम, है ना, कि टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कभी भी इमीडिएट हायरिंग मत करो। ये मेरी सबसे, अभी भी मैं ये चीज गलती कर देता हूँ कई बार, कि मैं हायरिंग बड़ी जल्दी कर लेता हूँ कि यार चलो नहीं,
कि अगर किसी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, मेरी रिक्वायरमेंट जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ, कि मेरी रिक्वायरमेंट जल्दी पूरी हो जाए और ये चीजें हो जाए, तो मैं गलती से कई बार गलत हायरिंग कर लेता हूँ, जो कि टीम की वाइब के साथ भी मैच नहीं कर पा रहा, और जो प्रोजेक्ट हमको डिलीवर करना है उसके लिए वो शायद सही बंदा भी नहीं था। तो टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके की टीम बिल्ड कर रहे हो। ऑब्वियसली। सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट, कि आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट आपने कैसा बना रखा है। एंड द थर्ड थिंग इज जिस चीज की आपको नॉलेज खुद से ना हो, टीम के भरोसे पे कोई भी प्रोजेक्ट मत लो अनटिल एंडलेस आप खुद जानते हो कि ठीक है यार, मैं इस चीज को खुद से भी कर सकता हूँ। तब तक सिर्फ पैसे के लिए डोंट डू इट, कि चलो यार ये बंदा मैं हायर कर लेता हूँ, जैसे जो मैंने गलती करी थी, कि जैसे आई हैव जीरो टेक नॉलेज, तो मैंने टेक में नहीं घुसना चाहिए था, तो अभी हम उस फील्ड में जा ही नहीं रहे। तो ये तो करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि किसी को अगर मार्केटिंग नॉलेज नहीं है तो हायर एजेंसी फॉर योर मार्केटिंग रेदर देन डूइंग इट योरसेल्फ। यू आर गुड इन टेक, डू योर टेक वो। तो ये 3 लर्निंग है आई गेस जो फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि अच्छा ठीक है, हमें कोई बंदा मिल गया है, हम इमीडिएटली कि आ जा, तू परसों से आ जा, परसों जॉइन कर ले। बट देन वी आल्सो फिगर्ड आउट कि वो एक राइट प्रोसेस नहीं होता है, एंड वी हैव टू इंटरव्यू एज मेनी पीपल जब तक अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है एक चीज जो और हम ध्यान में रखते हैं किसी भी कैंडिडेट को हायर करते टाइम पे, कि वो जो हमारा अभी का एनवायरनमेंट है उसके साथ मैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, राइट। हमसे उसकी बॉन्डिंग कैसे रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हम लोग हायर कर लेते थे, हमने एक जने को हायर किया था जस्ट बिकॉज आई वॉज गेटिंग वाइब एंड द अदर पर्सन जो दूसरे फाउंडर हैं ही वॉज नॉट गेटिंग वाइब। तो हमने सोचा कि नहीं चल जाएगा, बट इवेंचुअली वी डिसाइडेड कि नहीं, जब तक हमें ही वो हमारी बात नहीं सुनकर कुछ काम करेगा करेक्ट। तब तक कैसे होगा। तो वो ये जो भी आपके स्ट्रगल्स थे अभी तक के, एंड वट एवर द जर्नी वॉज, कैसे आप लोग इस पूरी जर्नी में अपग्रेड करते रहे इवेंचुअली जितने ऑब्स्टिकल्स आए उसके बाद भी। एंड ऑब्वियसली एज यू सेड कि हर बार कुछ ना कुछ एड ऑन्स हुए, कुछ ना कुछ चीजें थी जो आपने हटाई। अभी इस प्रेजेंट टाइम पर टॉक एंड लॉक क्या कर रहा है? Currently, we are not doing everything. We are focusing on performance marketing, content creation, art and directions, and we are majorly into digital marketing also. We have never left digital marketing, but yeah, यही चीजें अभी हम फोकस कर रहे हैं primarily. ग्रेट। ये तो बात हुई हमारी कि टॉक एंड लॉक क्या था, प्रसून एज एन एंटरप्रेन्योर कैसा था, एंड हाउ दैट होल जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू टीन एज एंड देन कॉलेज लाइफ, एंड कैसे यू गेट ऑन टू दिस। 10 साल का प्रसून तो मुझे याद नहीं है कैसा था, बट या अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो 12th के बाद से ही मैं इस फील्ड के अंदर आ गया था। जैसे ही मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, उससे पहले मैंने एक कोर्स कर लिया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो वहां से मैंने फ्रीलांसिंग वर्क भी स्टार्ट कर दिया था। मैं कॉलेज के लिए भी कुछ कुछ करने लग गया था, फिर मैं फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट्स उठाने लग गया, वहां से थोड़ी नॉलेज मिलने लग गई इन चीज़ों की। उसके बाद जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, इन द सेम फील्ड मेरे को जॉब मिल गई एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। आफ्टर कॉलेज लाइफ जैसे आप बताते हो कि आप जर्मनी भी गए थे, एंड देन यू वर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज आल्सो फ्रॉम देयर, तो वहां वाली कॉलेज लाइफ कैसी थी एंड हाउ इट वाज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, नई नई चीज़ें कर रहे हो, यू आर डूइंग। जैसे कि इंडिया के अंदर हम मास्टर्स के अंदर शायद थीसिस नहीं करते हैं, कई सारे कॉलेज के अंदर आप थीसिस नहीं करते हो। वहाँ पे आपको थीसिस सबमिट करनी पड़ेगी, कोलोकियम्स देने पड़ेंगे। तो उस चीज़ का भी एक अलग फन है। और वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग इंडियन कम्युनिटीज़ हो गई या दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना, वहाँ के फंक्शंस अटेंड करना, वो एक बहुत बड़ा फन था। और जैसे जर्मनी कम्स अंडर यूरोप, तो एक यूरोप ट्रैवल करना उन दोस्तों के साथ ही। एक जो एनवायरनमेंट था आपका जर्मनी का, उसने कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करी टॉक एंड लॉक को उस नए विजन के साथ इस्टेब्लिश करने में। मतलब मैंने जब टॉक इन लॉक बंद कर दिया, नेवर थॉट कि मैं स्टार्ट करूंगा इसको वापस। तो मैं जब वापस चला गया जर्मनी, मतलब टॉक इन लॉक बंद करने का जब जर्मनी गया मैं, तो वहां पे जब नए नए लोगों से मिले, नई नई चीजें पता लगी, नए लोग लोग जो लोग हैं वो अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग में कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके की जॉब्स कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं कुछ। तो जब उन लोगों के साथ आप बैठते हो, देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, तो आपको पता लगता है यार चीजें सिर्फ लिमिटेड जो आप कर रहे हो वही नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कर रहे हैं लोग और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वहां से वो इंस्पिरेशन भी मिली कि यार नहीं, वापस स्टार्ट करनी है ये चीजें। बिल्कुल, क्योंकि ये एक्चुअली एक फैक्ट है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ये कई ज़्यादा मतलब एक रोल प्ले करता है द टाइप ऑफ थिंग्स वी आर एस्टैब्लिशिंग। मेरे भी कॉलेज टाइम के अंदर
इवेंचुअली जब इवेंट्स होते थे आई वर मोर इनटू को करिकुलम, तो वो जो एक एनवायरनमेंट था जिसके अंदर हम लोग सिटी चैप्टर्स हुए चाहे या जैसे अब अभी हम हैकिंगली की कम्युनिटीज रन कर रहे हैं, उस टाइम पे भी काफी सारी कम्युनिटीज रन होती थी एंड हाउ दीज स्मॉल कम्युनिटीज जो भी एक कॉलेज के होते हैं, ये आपको एक वो एनवायरनमेंट राइट देती हैं कि नहीं यू शुड गो एंड सी कि बाकी लोग क्या कर रहे राइट हैं। तो ये तो एक बिल्कुल एब्सोल्युटली मेरे को लगता है एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी की भी लाइफ में वंस दे एंटर टू कॉलेज एंड इफ दे आर इनटू राइट कम्युनिटी। मैं जिससे भी मिलती हूँ मैं उसको कहती हूँ बच्चे को वी हैव अ अराउंड 2.5 मिलियन कम्युनिटी ऑफ हैकिंगली अमंग्स द पैन इंडिया एंड हम सबको ये चीज बोलते हैं कि एनवायरनमेंट जो है आपका वो एक बहुत बेस क्रिएट करता है किसी भी राइट चीज की। हमारे अराउंड बहुत सारे कॉलेजेस में चैप्टर्स हैं and हम जब वहाँ पे जाते हैं तो मैं खुद भी देखती हूँ कि हाउ द स्टूडेंट्स आर इवॉल्विंग कि कैसे वो लोग उनकी एक जर्नी है वो फर्स्ट ईयर में कैसे होते हैं एंड देन वो फाइनल ईयर तक आते आते जो उनमें अपग्रेड्स होते हैं सिंस दे आर मीटिंग अ लॉट ऑफ आउटसाइड पीपल, दे आर मीटिंग मेंटोर्स, दे आर हैविंग फाउंडर्स लाइक यू ऑब्वियसली। तो एनवायरनमेंट इज की। कमिंग टू दैट थिंग ओनली कि स्टूडेंट्स को अगर आपको जैसे जब आप स्टूडेंट थे ऑब्वियसली आपने काफी सारी मिस्टेक्स करी होंगी राइट बट एज अ प्रसून हु इज राइट नाउ अ फाउंडर ऑफ टॉक एंड लॉक व्हाट इज दैट piece of advice which you want to give to them ki if they are budding entrepreneurs and they want to pursue their career as an entrepreneur, what would be the things they have to approach to? सो लेट्स से कि यार किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेस स्टार्ट करना है स्टार्टअप करना है तो आई विल से कि यार एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट जस्ट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपको बस आइडिया है और आपने स्टार्ट कर दिया राइट जैसे कि लेट्स से कि अगर आपको कुछ डिलीवरी के लिए बनाना है ऐप बनाना है जोमेटो टाइप की चीज़ें हैं राइट तो आप इनिशियली आपको टेक क्लियर होना चाहिए फिर आपके ऑपरेशनल्स क्लियर होने चाहिए राइट तो आई विल से कि यार इनिशियली इंटर्नशिप्स करो उन फील्ड के अंदर जॉब्स करो कुछ टाइम भले ही 5-6 महीने करो साल भर करो बट एटलीस्ट चीज़ें सीखो खुद से राइट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल जो लोग कर रहे हैं कि यार ठीक है कुछ आइडिया है कि ठीक है हम तो फंडिंग भी ले लेंगे ये भी कर लेंगे राइट बट उनका बेस क्लियर कभी नहीं हो पाता और इवेंचुअली दे फेल तो आई से कि यार इनिशियली इंटर्नशिप्स करो जॉब्स करो एक्सपीरियंस लो उन चीज़ों का दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फिर रिसर्च उसके बाद भी कि यार जिस भी चीज़ में आप एंटर कर रहे हो उसका मार्केट कितना बड़ा है कितना हम कैप्चर कर सकते हैं कि अभी लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ों को कैप्चर करने के लिए भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आप क्या यूनिकनेस लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है तो अभी तक हमारी पूरे पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव या जितनी भी टाइप ऑफ एडवाइसेस आपको देनी थी बट वो एक एडवाइस जो आपको इस पूरी जर्नी के टाइम पर किसी ने दी हो एंड दैट वन एडवाइस जिसने आपका बिल्कुल ऐसे विजन चेंज किया हो पर्टिकुलरली एज एन एंटरप्रेन्योर। हाँ यार मतलब हमारे एक सीनियर थे कॉलेज की दे गिव मी अ वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस कि यार व्हेन यू आर अर्निंग गुड Sorry to disturb, but for those who don't know, Prasoon same college से है. Now you can continue. हाँ तो जो मेरे सीनियर थे मतलब तुम्हारे सुपर सीनियर थे दे गिव मी अ वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस कि व्हेन यू आर अर्निंग गुड कि यार जब पैसा आने लगता है तो तुम बहुत बिना सोचे समझे स्पेंड करने लगते हो चाहे वो टीम पे स्पेंड कर रहे हो या खुद की चीजें खरीदने पे स्पेंड कर रहे हो तो और वो गलती मैंने करी उसके बाद ही शायद सीखा मैंने आई हैव स्पेंड अ लॉट इन माय अर्ली डेज ऑफ द माय बिजनेस राइट वी आर अर्निंग गुड तो वो चीज गलती कभी किसी को नहीं करनी चाहिए कि व्हेन यू आर अर्निंग गुड स्पेंड वाइजली कि आप बचा के चलो तो यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग न्यू तो आई विल से सेव मनी Absolutely. So as you mentioned about savings, so how Prasoon as a person saves and how your financials look like? अगर मैं बात करूँ तो आई हैव दैट फिक्स रूल की इतना सेविंग करनी है एंड दिस इज व्हाट माय एक्सपेंस शुड लुक लाइक। हाउ यू डू मैनेज योर फाइनेंसेस? सो आई हैव क्लाइंट बेसिकली जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हैं हम उनके लिए काफ़ी काम करते हैं फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड स्टाफ तो जब हम उनके लिए कंटेंट बना रहे होते हैं तो ये ओनली गिव्स मी एडवाइस कि यार प्रसून यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही है यहाँ पे नहीं है बट आई डू माई वेल मतलब हम मेरी रिसर्च में पूरी करके रखता हूँ कि चलो ठीक है आई हैव टू स्पेंड माई मनी कि चलो इतने की एसआईपी होनी चाहिए टर्म प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस है तो मेरा मेजर पैसा एसआईपीज और इंश्योरेंसेज में ही जा रहा ग्रेट।
moving ahead, I guess we also want to know, because our audience is of students. स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि जब उनको आजकल बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, आजकल एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि स्कूल लेवल से ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. दे आर जस्ट गिविंग 11th 12th के बच्चों को कि दिस इज स्टार्टअप, दिस इज फंडिंग, दिस दैट. what your thoughts are on funding, matlab, do you think as a student, because that gives कि अच्छा, even if they are getting 50,000 rupees, उनको काफी ज्यादा लगता है कि अरे वाह, पचास राइट हजार रुपए हैं, बिकॉज उनके लिए एक राइट डिसेंट अमाउंट होता है काफी सारे Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस के अंदर वो. बट डू यू रियली थिंक कि फंडिंग इज अ राइट ऑप्शन टू गो अहेड विद, या यू स्टिल बिलीव कि हमें बूटस्ट्रैप्ड ही रखना चाहिए अपना नहीं स्टार्टअप? नहीं, इफ यू आर गेटिंग फंडिंग इन फ्रॉम द स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है उसके अंदर, बिकॉज जिसने चाहे 50,000 रुपए दिए, लाख रुपए दिए, बट इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर ये फायदा है कि यू आर गेटिंग समवन टू गाइड यू, है ना, कि कोई गाइडेंस आपको मिल रही है, या और इंक्यूबेशन सेंटर्स में आप सिर्फ अकेले नहीं हो, यू आर ऑब्वियसली. सिटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो कि अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो आपको नई नई चीजें सीखने को भी मिल जाती है, कोलैबोरेट करने का मौका मिल जाता है, और वो एक्सपर्टीज आपके गाइडेंस में, मतलब जो गाइड गाइड है आपके, उनकी एक्सपर्टीज आपको मिल जाती है, और इवन इवन इफ इट फेल्स, राइट, तो आपको एक्सपीरियंस जो मिलता है उसके अंदर, वो आगे के लिए बहुत काम आता है. तो आई फील कि यार हमारे टाइम में अगर होता, तो मतलब मैंने तो किया होता, राइट, चाहे 50,000 या 10,000 भी मिले होते तो शायद हम कुछ और कर रहे होते आज. बिल्कुल, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना ही सिर्फ़ ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जो भी एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो सा काफ़ी ज़्यादा एक रोल ऐड करता राइट है. एडिंग टू यू, मेरे को ऐसा लगता है कि जो सेकंड टाइम फाउंडर्स होते हैं या जो सीएक्सओज़ होते हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी जर्नी में. जैसे इफ आई टॉक अबाउट, वी हैव दिस स्मॉल इनिशिएटिव नोन एज़ हैकिंगली वेंचर्स, जहाँ पर हम लोग बच्चों को, जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं या जो भी हमारी हैकाथॉन की विनिंग टीम्स होती हैं, उनको पर्टिकुलरली हम ऐसे सेकंड लाइन फाउंडर्स हुए, इन्वेस्टर्स हुए, इन सबसे कनेक्ट करते हैं. एंड व्हाइल गोइंग थ्रू देयर जर्नी, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, हम देखते हैं कि बच्चों को कितना कुछ सीखने को मिल रहा है उस पूरी जर्नी में. बट एट द सेम टाइम जो उनका पैशन होता है, या जितने क्विकली वो होते हैं, हम्म क्योंकि आप मानोगे नहीं, हमने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं जो जो एक कंपनी की टीम होती है, जैसे कि ये इसको तो 3 महीने लगेंगे, इसको तो 4 महीने लगेंगे, but we are seeing students sitting in SIH, building it in 36 hours, and they do really cool job in that. So उनका भी जो एक माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का, मेरे को लगता है कि उससे भी आप काफी चीजें लर्न कर सकते हो. राइट, इवन आई ट्राई टू मीट पीपल लाइक, यार जो भी हैकाथॉन्स वगैरह करा रहे हैं, राइट, तो काफी अच्छा भी लगता है कि यार पीपल आर बिल्डिंग की 36 आवर्स में कुछ बना रहे हैं. लाइक इवन मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, हमारे कॉलेज के अंदर एक बार आइडियाथॉन हुआ था, वी केम सेकंड एंड वी गॉट अराउंड 10 to 15,000 रुपीज फॉर दैट. बट स्टूडेंट्स के लिए भी काफी फन हो जाता है, वो नई चीजें सीखने को भी मिल रही है, एक्सपीरियंस भी है. फिर जो आजकल कल्चर चल रहा है, स्पेशली फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, जो भी कोविड के अंदर भी थोड़ा ऑनलाइन था, इस वजह से चल गया है कि हैकाथॉन्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वेबिनार्स हैं. दे आर सो मच इंसाइटफुल, एंड मतलब एक 5 जनों की टीम होती है, दे आर जस्ट राइट बिल्डिंग अप फॉर 26 आवर 36 आवर स्ट्रेट, एंड ओ माय गॉड, द रिजल्ट्स दे आर गिविंग, मतलब दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. दैट्स वेरी ट्रू यार. लाइक दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, एंड जो ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं, आई फील लाइक उनके लिए भी काफी फन हो जाता है कि यार चलो ठीक है, इतने सारे लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, दे आर वर्किंग रियली गुड, राइट. शायद आज एज अ फाउंडर मैं भी 36-36 घंटे जग के किसी प्रोजेक्ट पे काम हम नहीं कर पाते, राइट, बट स्टूडेंट्स आर लाइक यार कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स एट द एंड बना के और जीत जाते हैं, राइट. तो काफी सही चीज है यार ये. बिल्कुल. इससे मुझे एक क्वेश्चन और पूछने का मन हुआ आप आपसे. दो पूछिए. कि कभी ऐसा हुआ कि काफी सारे, मतलब मैं काफी सारे लोगों से बात करती हूँ, तब एक बहुत कॉमन चीज आती है स्टेज फेयर, कि कॉलेज टाइम में स्टेज फेयर था, बिकॉज मुझे पर्सनली था, राइट एंड आई ओवरकम डेट. मुझे भी लगता है कि शायद है, पर ठीक है, अब ओवरकम कर लिया है. यू आर हैविंग द सेम स्टेज फेयर, एंड हाउ यू ओवरकम इट? यार आई नेवर ओवरकेम माय स्टेज फियर. मतलब अभी रिसेंटली मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे अभी गया था, तो मेरे कॉलेज ने मुझे ओरिएंटेशन पे इनवाइट किया था,
राइट? तो वो एक्सपीरियंस था एक मेरे लिए कि यार ठीक है, 5000 6000 लोग बैठे हुए थे और आई वाज शेकिंग देयर, राइट? तो स्टेज फियर तो मेरा कभी गया नहीं, राइट? अभी भी है हाउ यू काफी डील ज्यादा। विद इट? वो अगेन एंड अगेन ऑन द स्टेज, राइट? मेरा ये मानना है कि मैं कॉलेज अगर जाता रेगुलर तो शायद प्रेजेंटेशंस होती, हजार चीजें हैं, राइट? सेमिनार्स होते हैं, मैं अगर उनमें बोलता तो शायद आज मेरे को स्टेज फियर नहीं होता, राइट? बट स्टिल आई ट्राई किया, नहीं अब इन चीजों के अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज स्टेज फियर इज नॉट गुड, राइट? इवन एज अ फाउंडर कह लो या फिर इवन एज अ स्टूडेंट भी कह लो, इट्स नॉट गुड। you'll हैव टू गो अगेन एंड अगेन। लोग मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो, राइट? एक बार उड़ाएंगे, दो बार उड़ाएंगे, बट एटलीस्ट स्टेज फियर चला जाएगा, जो कि आपको काफी टाइम तक, मतलब लाइफ टाइम हेल्प करेगा आपको वो चीज में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज प्रोफेशनल लाइफ, आप अपने पर्सनल टाइम में, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? मैं फ्री टाइम के अंदर प्ले विद माई कैट और PS5, दैट्स इट। इसके अलावा जैसे कोई इस स्पोर्ट्स हो जिसके अंदर आप पर्टिकुलरली हो नहीं, एंड मैं अगर ज्यादा टाइम के लिए फ्री हूं तो मैं सोलो ट्रैवलिंग पे चला जाता हूँ, राइट? एक वो चीज हो गई, अगर वीकेंड्स पे कभी फ्रेंड्स मिल गए तो हम क्रिकेट वगैरह खेलने चले जाते हैं, दैट्स इट। आई फील लाइक यार ये है, और ज्यादा से ज्यादा कभी ड्राइव पे चला गया मैं। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग क्विकली अपने रैपिड फायर पे जंप ऑन 100%। करेंगे। हु डू यू अकॉर्डिंग टू यू आपका सपोर्ट सिस्टम इस पूरी जर्नी में कौन था? मैं किसी बिजनेस बैकग्राउंड से, मेरी फैमिली नहीं आती है, राइट? बट व्हेन आई सेड कि यार मेरी मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर है, राइट? तो उनका हमेशा से था कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, बट व्हेन आई सेड कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, मेरे को बिजनेस करना है, माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, राइट? शायद डाउनफॉल था, अब के अंदर गए हम, डाउनफॉल में भी बहुत सपोर्ट किया, राइट? और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है इस चीज से कि ठीक है, वो इन चीजों को समझ रहे हैं तो यू शुड वैल्यू, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? तो पेरेंट्स तो सपोर्ट तभी करेंगे जब वो कुछ करते हुए देखेंगे आपको, राइट? मेरे हिसाब से हर किसी की फैमिली ही होती है राइट। बैकबोन। इवेंचुअली हर कोई इंसान जब स्टार्टअप स्टार्ट करता है, या बिकॉज इट्स अ न्यू जर्नी, राइट। नॉर्मली जॉब्स के अंदर यू आर गेटिंग पेड एंड नाउ नाउ यू यू हैव हैव टू टू पे। पे देम। चाहे वो एक ही इंसान क्यों ना हो, बट वो राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आती है। तो क्या 30 तारीख जब होती है तो थोड़ा धक धक होता है? 28 तारीख से ही चालू हो जाता है कि रेंट भी जाना है ऑफिस का, सैलरीज भी जानी है, जो सॉफ्टवेयर लिए हैं उनके पेमेंट्स भी जाने हैं, वेंडर्स के पेमेंट्स भी जाने हैं, तो बाप रे, मतलब हालत खराब हो मम्मी से जाती है। ऐसे डिस्कस किया कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा हाँ है? किया, मम्मी का साफ जवाब, हाँ तो बंद करके नौकरी ढूंढ ले। तो यही बोलती मेरी माँ तो कि यार बंद कर दे, नौकरी कर ले, और क्या करे। So now we are going to start with the last segment, which is rapid fire round. Starting ahead, if your startup were a movie, what would be the title be? हेरा फेरी। What's your guilty pleasure during work breaks? टीम के साथ मस्ती। Describe your leadership style in one word. टीम को ओनरशिप दे देना और आप फ्री हो जाना। What's the worst business advice you have ever received? हर चीज को आउटसोर्स कर दो और टीम मत बड़ी करो। Tea or coffee? सनशाइन। One thing you will never outsource, no matter what. नथिंग, आई नेवर आउटसोर्स एनीथिंग। If not a founder, what career would you be in? चाय वाला है ये। वही फेमस चल रहे हैं आजकल। Great, Prasoon. But since you have joined Illuminati Club and we are soon opening it for students also, राइट। uh, how you are more excited about it? Like, what are the things you are looking forward? आई फील कि यार ये ऐसी कम्युनिटी अभी तक है भी नहीं, और जिस तरीके से भी यू गाइस आर प्लानिंग टू रन, आई फील कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फॉर मी, राइट? तो उस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, कम्युनिटी के लोगों से मिलने के लिए, एंड मैं उस काफी चीज़। सारे फ्री के 5 स्टार लंचेस के हाँ वो तो कह रहे लिए। है ही। वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, देखो, राइट? काफी सारी ट्रिप्स के लिए, गोवा ट्रिप के लिए। हाँ यार, मतलब एक ट्रिप तो गोवा की एग्जीक्यूट होनी बनती है ना यार, मतलब दोस्तों के साथ नहीं तो क्या हो गया, कम्युनिटी के लोगों के साथ ही सही। बट देन बिकॉज हम लोगों ने भी जब आप लोगों को ऐड किया, व्हेन वी वर एडिंग फाउंडर्स बिफोर एंटरिंग टू स्टूडेंट्स, हमारा मेन विजन था कि हाउ कैन बी अपलिफ्ट स्टूडेंट्स, बिकॉज आज राइट। तक सच में ऐसी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है जहाँ पर स्टूडेंट हैव द डायरेक्ट कनेक्ट टू मीट फाउंडर्स एंड मीट इन्वेस्टर्स एट द सेम टाइम। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि एज अ फाउंडर आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा
एक्साइटिंग और इजी रहेगा, क्योंकि Right. काफी सारा यंग टैलेंट होगा जो आप लोग हायर कर सकते हो, Right. ऑब्वियसली। बट मोर ऑन द स्टूडेंट साइड अगर मैं बात करूँ, तो सिंस अभी तक ऐसा हो रहा था कि Hackingly is giving them their hackathon platform, we were giving them our chapters, we were giving them our local chapters, फिर हमने Hackingly Ventures भी इंट्रोड्यूस किया। बट नाउ सिंस दिस इज समथिंग जो हमारा Illuminati है, दैट इज वेरी पर्सनल टू अस, एंड हम खुद भी चाहते हैं, क्योंकि वी वर ऑल्सो मिसिंग आउट ड्यूरिंग आवर कॉलेज डे ऑन दीज थिंग्स। यू वर ऑल्सो मेंशनिंग कि Right. ऐसा कुछ भी नहीं होता था, एंड नाउ दिस इज कमिंग आउट। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो कि वो प्रसून से क्या क्या सीखते हैं। एंड thanks for joining us today. It was really great having you, and Thanks for having me um, on this platform. we be coming back with success ki kahaniyan again next week, and till then you can just subscribe us. Thank you so much. Thank you so much, Prasoon.